नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनय कंसल्टेंसी में स्वागत है। मैं डॉक्टर विनय जोशी आपके समक्ष कुंभ राशि 2023 का वार्षिक फल लेके उपस्थित हूँ। हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिसके कि राशि स्वामी शनि होते हैं। 2023 की अगर हम बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2023 बाकी सालों से थोड़ा पिक्यूलियर ईयर रहने वाला है, क्योंकि पर्टिकुलरली इस साल में चार मेजर ग्रह एक साथ राशि बदलेंगे कुछ कुछ महीनों के अंतराल पे। जनरली हर साल ये नहीं होता है कि ये तीनों ग्रह मेरा कहने का मतलब है कि शनि जो कि 2.5 साल में एक बार बदलते हैं। सो अगर इस साल बदल रहे हैं तो अब वो 2.5 साल बाद बदलेंगे। गुरु महाराज 13 साल बाद राशि बदलते हैं। राहु केतु 18 महीने बाद एक राशि बदलते हैं। सो हर साल पर्टिकुलरली दिस ईयर में ये तीनों ग्रह राशि बदलेंगे। जनवरी में शनि बदलेंगे, अप्रैल में गुरु बदलेंगे और अक्टूबर में राहु केतु बदलेंगे। सो ये साल थोड़ा सा अलग से रहने वाला है। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कुंभ राशि वालों के लिए पर्टिकुलरली, कि आपकी ऑलरेडी 7.5 चल रही है पिछले 2.5 साल से, और प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं in terms of expenses, in terms of hospitalization, in terms of wealth going out। पैसों का लॉस हो रहा है, और जितना पैसों का लॉस हो रहा है उतना पैसा आ नहीं रहा है। सो दैट इज़ पर्टिकुलरली हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो ये ऑलरेडी 2.5 साल से आपकी लाइफ में चल रहा है। अब सी योर व्हेन 7.5 साल का जो शनि का पीरियड है, ये कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेके आता है, बट जब ये खत्म होता है तो ये आदमी को एक पूरा ट्रांसफॉर्म करके जाता है, एक पूरा इवॉल्व करके जाता है। सो यू हैव टू टेक दिस शनि पीरियड ऑफ 7.5 साल इनटू दैट स्प्रिट। सो नाउ अब शनि क्या हो रहा है कि शनि 17 जनवरी को आपके जो 12वें स्थान से आपके खुद के लग्न पे आ गए हैं। बट अच्छी बात यह है कि ये अपनी खुद की राशि में है। मूल त्रिकोण राशि इनकी कुंभ राशि है, प्रिय राशि है इनकी। वैसे तो 2 राशि है, मकर भी है, कुंभ भी है, बट कुंभ राशि इनकी प्रिय राशि है। सो ये अपने ही घर में आपके लिए फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। अब ये फर्स्ट हाउस में आने से जो इफेक्ट्स होंगे वो अभी तक जो हॉस्पिटलाइजेशन और एक्सपेंसेस को लेके हो रहे थे, ये थोड़े से चेंज होके इट विल कम टू योर करियर फ्रंट। नाउ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने लायक, कि एक तो करियर प्लेस, करियर फ्रंट विल कम इनटू द फोकस, वहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं। प्लस योर रिलेशनशिप विथ योर बॉस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ईगो कन्फ्लिक्ट विथ योर बॉस। हो सकता है वर्क प्लेस पे चीज़ें आपके हिसाब से ना हो। सो वहाँ पे आपको एक पेशेंस का एटीट्यूड, एक टेम्परामेंट का एटीट्यूड, एक टेकिंग द थिंग्स हैज इट कम्स वाला एटीट्यूड, वहाँ पे आपको ओवर एक्साइटमेंट नहीं करना है, ओवर एंगर नहीं करना है, कोई स्प्रॉट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन नहीं लेना है कि नहीं यार मैं तो कल जॉब नहीं कर सकता और ये मेरा रेजिग्नेशन पेपर है, एंड ईगो में आपने रेजिग्नेशन पेपर दे के आ गए। सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। चैलेंजेस विल बी देयर, likely to be there in the workplace। सो हम इसके लिए तैयार रहें इन द सेंस मेंटली तैयार रहें कि मेरा अप्रोच क्या रहेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू कम। सो हाउ विल आई डील विद इट? I have to deal with it with complete patience, with complete proper temperament, with proper frame of mind, if it is going to be there। Clashes with boss, कुछ चीज़ें आपको सुननी पड़ेंगी, सुनना पढ़ना, डाइजेस्ट करना। हो सकता है आपकी इच्छा के विरुद्ध करना पड़े, बट ये करना पड़ेगा, बिकॉज अपने को ये टाइम निकालना है, सर्वाइव करना है, एंड दिस टाइम कम्स इन एवरीबॉडीज लाइफ, दिस टाइम इज योर्स। सो दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। दूसरा चैलेंज है, फादर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मत रखिएगा। इफ़ यू हैव गॉट एनी कन्फ्लिक्ट्स विद फादर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिताजी की सेवा करिएगा। दैट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मैंशन, बिकॉज ऑफ शनि का जो ट्रांजिट 17 जनवरी को आपकी राशि में हो गया। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। एफर्ट्स आप बहुत अच्छे से करेंगे, कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी।
वाइफ आपको पूरा सपोर्ट करेगी, हस्बैंड है तो वाइफ करेगी, वाइफ है तो हस्बैंड करेगा, स्पाउस आपको पूरा सपोर्ट करेगी। सो दैट विल ऑल हैपन। बट थोड़ा सा शनि के 8 ट्रांजिट से अगले 2.5 साल के लिए करियर विल बी इन फोकस। सो हमने को अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है, सो दैट जब ये 2.5 साल खत्म होंगे तो हम करियर में भी अच्छा करके निकल चुके होंगे। सो दैट इज द अप्रोच दैट यू शुड adopt. Now second change which is going to happen for you, which is going to be a pleasant change, is Guru. So गुरु जो है, गुरु महाराज जो है वो आपकी राशि के लिए अब यहाँ पे मेष राशि में आ जाएंगे और गुरु यहाँ से आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। जो अभी तक सेकंड हाउस में थे आपके, वो थर्ड हाउस में चले जाएंगे। सो जब गुरु थर्ड हाउस में जाते हैं सेकंड हाउस से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देना इस महीने में शुरू कर देते हैं कि वैसे तो थर्ड हाउस गुरु महाराज के लिए एक मरण कारक स्थिति रहती है, थर्ड हाउस, गुरु इन थर्ड हाउस। बट उसका भी अगर मैं प्लस पॉइंट आपको बोलूँ तो इनकी दृष्टि भाग्य भाव में पड़ना शुरू हो जाती है, और जहाँ गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती है वहाँ पे गुरु महाराज की दृष्टि में अमृत है। तो ये आपके मैरिज हाउस को देखेंगे, ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे, और ये आपके डिजायर्स के भाव को देखेंगे, आपके प्रॉफिट्स के भाव को देखेंगे थर्ड हाउस में 21 अप्रैल को आने के बाद। सो शनि भले यहाँ पे पीक पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट 21 अप्रैल से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी, और ये बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगी कि दो शनि करियर हाउस में हो सकता है कुछ चीज क्रिएट कर रहे हो, बट गुरु महाराज सपोर्ट करना शुरू कर देंगे 21 अप्रैल से। सो दैट कंप्लीट जो प्लैनेट्स की पोजीशन इस तरह से बन रही है कुंभ राशि वालों के लिए कि कुछ चीज़ें एडवर्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो रही है, तो वो चीज़ बैलेंस हो रही है, नलीफाई हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। सो मैरिड लाइफ विल बी गुड, हैज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, भाग्य के साथ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ना शुरू हो जाएगी। डिजायर्स, इनकम, प्रॉफिट्स, ये सब होना शुरू हो जाएगा। सो दिस टू मेजर चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन फॉर यू in 2023. Now what will happen कि तीसरे घर में जो कि मेष राशि है, यहाँ पे ये गुरु 21 अप्रैल के बाद जाएंगे, ऑलरेडी वहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। तो राहु तीसरे घर में होना ये आपके लिए एक्चुअली अच्छा इन टर्म्स ऑफ है कि आप इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके मतलब हैट्स ऑफ टू यू कुंभ राशि के जातकों की एफर्ट्स में आपकी कहीं कमी नहीं है। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हेड ऑन करके उस चीज को फेस कर रहे हो। दिस इज बिकॉज राहु इज इन थर्ड हाउस एंड यू आर फाइटिंग एंड फाइटिंग। नेवर डाई एटीट्यूड से जो आप काम कर रहे हो, इसी के कारण आप सेल कर रहे हो। एंड प्लीज कीप ऑन डूइंग इट, राहु विल सपोर्ट यू। वहाँ पे गुरु आने से वहाँ पे थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज गुरु राहु चांडाल योग वहाँ बनेगा, बट कीप ऑन डूइंग इट, नेवर क्विट एटीट्यूड रखिए। अदरवाइज विथ शनि चेंजिंग खुद की राशि में विल बी अ ग्रेट फॉर यू। प्रॉब्लम कुड बी इन द टर्म्स ऑफ issues could be in the terms of career sector वहाँ पे। So ego has to be in control and we have to take step by step. That is because Sunny is changing and directly आपके इसको 10th house से career house को देखेंगे। And गुरु 21 अप्रैल के बाद एक बहुत अच्छी पोजीशंस में आ जाएंगे, जिसमें कि वो मैरिज हाउस को देखेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे और आपके लाभ भाव को देखेंगे। तो ये पूरा जो 2023 का साल है ये आपके लिए एक अच्छे से निकल जाएगा, बिकॉज एक कुछ ग्रह कम सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ ग्रह ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट कुंभ राशि गाय, चालू रखिए अपने एफर्ट्स, स्टार्स आर फेवरिंग यू। एंड जैसे कि हमने पिछले 2.5 साल निकाले, स्ट्रगल इज देयर, आई नो दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू a bit a bad phase in terms of finances, in terms of hospitalization. This phase will be a somewhat better than that phase because कुंभ राशि में शनि खुद अपनी राशि में आ रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। खास बात तो ये मकर राशि में थे तो भी अपनी ही राशि में थे, बट वो मूल त्रिकोण राशि नहीं थी, ये उनकी ज़्यादा प्रिय राशि है। सो यहाँ पे इफेक्ट्स वो और अच्छे देंगे। ध्यान करियर हाउस का रखना है, बाकी सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, और काली माता का टेम्पल जा सकते हैं,
या सिद्ध कुंजिकम स्तोत्र कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि गाइस, सो दिस इज फॉर 2023 आपके लिए व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू एंड आई होप यू विल डू वेल। हैज सच यू आर, आपके जो एफर्ट्स रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, आप में पेशेंस बहुत है, नेवर डाई एटीट्यूड है आप में, इनबॉर्न ही है, और ये फेज भी आप बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।